चूना और दालचीनी खाया तो फायदे देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वाग्भट ऋषि जी के द्वारा बताए गए, जिन्होंने हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम लिखी थी आज से हजारों साल पहले। उनके अनुसार अगर आप चूना का, यानी कि जो कि आपको पान की दुकान में सफेद रंग का चूना मिलता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में किस तरह से दिखता है उसका, और साथ में दालचीनी का प्रयोग करते हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कौन से समय पर प्रयोग करना है, सुबह खाली पेट खाना है, इसका सेवन करना है, या फिर दोपहर को खाना है, दिन को खाना है, या फिर रात को सोते समय इसका सेवन करना है। दोस्तों, वो आपकी बॉडी के प्रकृति के अनुसार, आपकी बॉडी की जो टाइप है, अगर आपको वात, पित्त या फिर कफ, इनमें से कौन सी ज्यादा प्रकृति रहती है, उसके अनुसार मैं वाग्भट ऋषि जी के द्वारा बताई गई आपको बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। 15 फायदे बताऊंगा, साथ में 15 कौन सी भयंकर खतरनाक बीमारियों को जड़ से खत्म करता है अगर आप दालचीनी और चूने का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, उसके बारे में बताने वाला हूं। 15 जो मैं आपको बीमारियां बताऊंगा, सबके घर में किसी ना किसी को कोई ना कोई उनमें से 15 में से एक ना एक बीमारी होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, क्या पता आपकी भी जिंदगी बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद में दोस्तों आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं रोजाना डेली बेसिस पे नई वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले बेनिफिट के बारे में, क्या आपको इसका फायदा होता है अगर आप सुबह उठ के खाली पेट या फिर दिन को या फिर रात को सोते समय दालचीनी या फिर चूने का प्रयोग करते हैं। चलिए उससे पहले जानते हैं कि वात प्रकृति के लोगों को, सबसे पहले जानिए कि वात प्रकृति होती क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वात प्रकृति के लोगों को चूना और दालचीनी किस समय पर सेवन करना और क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, वात प्रकृति वो होती है, मान लो अगर आपको जोड़ों में, घुटनों में, कमर में या फिर शरीर के किसी भी अन्य हिस्से में दर्द होता है, आपकी अगर हड्डियां कमजोर रहती हैं, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, कमर में अगर आपकी दर्द बहुत ज्यादा रहता है, पीठ में अगर आपकी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हाथों पैरों में अगर आपको दर्द रहता है, तो इसका मतलब है कि आपकी वात प्रकृति बिगड़ गई है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपकी वात प्रकृति बिगड़ गई है तो ध्यान रखें कि आपको चूने और दालचीनी का सुबह उठ के खाली पेट सेवन करना है। ना आपको दिन को सेवन करना है, ना रात को सोते समय सेवन करना है। सुबह खाली पेट सेवन करना है। बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसी भी उम्र का व्यक्ति इसका सेवन कर सकता है, कोई भी नुकसान नहीं होता है। बस एक ही एक्सेप्शन होती है कि जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कि जिनको पथरी की प्रॉब्लम हो चुकी है, दोस्तों उनको चूने का प्रयोग बिल्कुल भी गलती से नहीं करना चाहिए, और भी ज्यादा दर्द पैदा करता है। इसके अलावा कोई भी दोस्तों इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है। सभी उम्र के हर टाइप के व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कितनी मात्रा में दोस्तों आपको चूने का प्रयोग करना है, स्क्रीन में ध्यान से देखिए। 2 तरह की दालचीनी आती है, एक तो होती है इस तरह की जो मोटी मोटी बुरी बुरी लकड़ी होती है, एक तो होती है गोल वाली दालचीनी। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, दोनों दालचीनी के ज्यादा बेहतर फायदे होते हैं, लेकिन दोस्तों जो गोल वाली दालचीनी होती है उसके ज्यादा बेहतरीन फायदे होते हैं। तो ध्यान रखें कि चूना आपको एक चावल के दाने जितना लेना है, साथ में जो दालचीनी लेनी है वो इतनी लेनी है, आप टुकड़ों में देख सकते हैं, छोटी सी आपको लेनी है, ज्यादा नहीं इस्तेमाल करें। दोस्तों, इतनी मात्रा में आप चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 बार, यानी कि एक एक दिन छोड़ के अगर आप प्रयोग करते हैं, कैल्शियम की कमी, यानी कि अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, कमर पीठ में दर्द रहता है, शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहती है, स्फूर्ति नहीं रहती है, चुस्ती फुर्ती नहीं रहती आपकी बॉडी के अंदर, तो दोस्तों 1 से 2 हफ्ते के भीतर भीतर उसको दोबारा लाने में ये मदद करता है बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन तरीके से। बस ध्यान रखें कि कुछ प्राणायाम होते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अगर आप साथ में इन दोनों प्राणायाम को भी करते हैं तो दोस्तों आपको और बेहतरीन और जबरदस्त फायदा होता है इसका। चलिए बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखें, अगर आपकी पित्त और कफ प्रकृति बिगड़ गई है बॉडी में, यानी कि पित्त प्रकृति बिगड़ने का मतलब क्या होता है, अगर आपके चेहरे पे दाने हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, पिंपल्स अगर आपको चेहरे पे निकलते हैं, इसके अलावा पीठ पे यानी कि कमर पे अगर आपको बैक पे छाले या फिर पिंपल्स निकलते हैं, पेट में अगर आपकी गर्मी हो जाती है, इसका मतलब है कि आपकी पित्त प्रकृति बिगड़ गई है। कफ प्रकृति बिगड़ने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, आपको सर्दी हो गई, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया और आपकी इम्यूनिटी अगर आपकी लो रहती है, इसका मतलब है कि आपकी पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति दोनों बिगड़ी हुई है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अगर आपकी पित्त और कफ प्रकृति बिगड़ी है तो आपको रात को सोते समय चूने और दालचीनी
दालचीनी का प्रयोग करना है। सबसे पहले तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, सर्दी खांसी जुकाम नहीं होने देता। कितनी मात्रा में सेवन करना है? चूना एक चावल के दाने जितना मैंने आपको पहले बताया था उतना ही लेना है, और दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उतना ही आपको लेना है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तीसरे बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। दोस्तों, अगर आपका चेहरा पीला पड़ जाता है, यानी कि हल्का येलो कलर का दिखाई देता है, उस पर लाल लाल टमाटर की तरह ग्लो नहीं रहती है, इसका मतलब कि आपको खून की कमी है। यानी कि दोस्तों, कई लोगों का आजकल हीमोग्लोबिन लेवल लाइफस्टाइल खराब होने के कारण 7, 8, 6 पहुंच जाता है, जो कि होना चाहिए था 14, 15, 16, 17 के आसपास। तो दोस्तों, अपनी बॉडी के अनुसार, यानी कि अगर आपको वात रहती है, पित्त रहती है या फिर कफ रहती है, उसके अनुसार सुबह खाली पेट या फिर रात को सोते समय आपको चूने का और दालचीनी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, एक एक दिन छोड़ के। दोस्तों, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। एक हफ्ते के भीतर भीतर जिनका 7, 8 रहता है वो 13, 14 तक पहुंच जाता है। साथ में जिनको प्लेटलेट्स की कमी रहती है दोस्तों, उसको भी ये बढ़ाने में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करता है। 10 दिन के अंदर दोस्तों आपके प्लेटलेट्स भी लगभग डबल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे ग्लो नहीं रहती है, चमक नहीं रहती है, ओज तेज नहीं रहता है अगर आपके चेहरे पे, दोस्तों कारण कई सारे हो सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल खराब रहना, खाना पीना आजकल के नौजवानों का, युवाओं का सही से नहीं रहता है, रात को देर तक जागते हैं, अश्लील चीजें देखते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, सुबह देरी से उठते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योग प्राणायाम नहीं करते हैं, सुबह ताजी हवा नहीं लेते हैं। उसके कारण क्या होता है दोस्तों, चेहरे से चमक चली जाती है। चेहरे पे अगर आप गोरापन पाना चाहते हैं, नेचुरल ग्लो पाना चाहते हैं, दोस्तों आपको सुबह उठ के खाली पेट सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को सही करके हल्का गुनगुना पानी पी के थोड़े से चूने का, जितना मैंने आपको बताया था चावल के दाने जितना, और साथ में दालचीनी का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। और दोस्तों, हरी सब्जियां और फल, यानी कि 60% जो आपका भोजन रहता है वो रॉ फॉर्म में, यानी कि कच्चे फॉर्म में रहना चाहिए। ड्राई फ्रूट, स्प्राउट साथ में अगर आप चाहें तो सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जियां जो सीजनली अवेलेबल होती हैं, फ्रूट्स जो सीजनली अवेलेबल होते हैं, आपको साथ में सेवन करना चाहिए। और दालचीनी और चूने का अवश्य प्रयोग करना चाहिए अपनी बॉडी के टाइप के अनुसार। पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति रहते हैं तो रात को प्रयोग करें दालचीनी और चूने का, और वात प्रकृति रहती है तो सुबह खाली पेट इसका प्रयोग करें। याद रखें फिर से, जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि पथरी की समस्या रहती है, उनको इसका प्रयोग बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करना है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। दोस्तों, अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी, आपके माता पिता को, आपकी नानी नाना को, दादी दादा को हाई बीपी की, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो दोस्तों अष्टांग हृदय के द्वारा बताई गई जो मैंने आपको अभी जानकारी दी, अपनी बॉडी की प्रकृति के अनुसार, वात पित्त कफ के अनुसार अगर आप दालचीनी और चूने का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों बहुत ही ड्रास्टिकली इसको डिक्रीज करने में, यानी कि आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को दोस्तों ये नीचे गिराने में, और दोस्तों आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से 1 से 2 दिन के भीतर ये मदद करता है। तो दोस्तों, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, खासकर दालचीनी का तो उनको अवश्य सेवन करना चाहिए। दालचीनी का आप काढ़ा बना के सेवन कर सकते हैं, बीच में इलायची डालकर, या फिर चाय पत्ती के साथ में भी सेवन करें दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है हाई बीपी की समस्या को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। अगर आप दालचीनी और चूने का एक साथ सुबह उठ के खाली पेट या फिर रात को सोते समय अपनी बॉडी की प्रकृति के अनुसार सेवन करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है, आपका पेट सुबह उठ के जल्दी पूरी तरह से साफ नहीं होता, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, खाया पिया अगर आपके शरीर में लगता नहीं है अच्छे से, उसके न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में नहीं जाते हैं, यानी कि पाचन क्रिया अगर आपकी अच्छे से काम नहीं करती है, तो दोस्तों दालचीनी का इतनी मात्रा में, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, एक टुकड़े की मात्रा में इसका पाउडर बनाकर, साथ में एक चावल के दाने जितना अगर आप चूने का प्रयोग करते हैं, ये आप देख सकते हैं कितना सा दोस्तों, इतना सा ही होता है एक चावल के दाने जितना। तो दोस्तों, ये आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बेटर वर्क करने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करता है। चलिए बात करते हैं अगले और सबसे महत्वपूर्ण फायदे के बारे में। दोस्तों, आजकल के नौजवानों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहती है, टेंशन बहुत ज्यादा रहती है, डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जाते हैं, खाना पीना भी सही नहीं रहता है, लाइफस्टाइल पूरी तरह से खराब हो चुका है दोस्तों। इवन जो सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनके बीच में भी केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कुछ भी प्योर फॉर्म में बचा ही नहीं है, शुद्ध फॉर्म में बचा नहीं है। इसके कारण क्या होता है, आपकी एजिंग जल्दी होती है, यानी कि आपको बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाता है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी है वो सेल्स से मिलकर बनी हुई है, और दोस्तों सेल्स के बीच में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। आप जानते होंगे हमारे सेल्स
मॉलिक्यूल्स मिलकर बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और दोस्तों जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको किसी भी तरीके से डिले कर दिया जाए, यानी कि थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया जाए, तो दोस्तों आपकी जो एजिंग है वो डिले हो जाएगी, यानी कि आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। जल्दी ना आने का मतलब क्या होता है कि 45-50 साल तक आपके बाल सफेद नहीं होंगे, चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। पहले जमाने के दादा परदादा लोग, ऋषि मुनि लोग यही करते थे कि ऑक्सीडेशन को किसी भी तरीके से वो स्लो डाउन कर देते थे, योग प्राणायाम के माध्यम से या फिर भोजन के माध्यम से। दोस्तों अगर आप दालचीनी का और चूने का एक साथ सुबह उठ के खाली पेट प्रयोग करते हैं या फिर रात को सोते समय अपनी बॉडी की प्रकृति के अनुसार, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्रयोग करते हैं, साथ में योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कच्ची सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं जो कि आपको सीजनली अवेलेबल होते हैं, स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 45 से 50 साल से पहले आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। शरीर के अंदर चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी, स्फूर्ति आपकी बॉडी के अंदर बनी रहेगी, एनर्जी का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एफिशिएंटली आप कोई भी काम करेंगे।